एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट एजुकेशन फॉर क्लास 8 एंड आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ स्ट्रेट टू टेरिटरी मीन्स यू कैन से इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो क्या इसमें हम देखेंगे कि एक कंपनी आती है ट्रेड के लिए इंडिया में, मतलब जो हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हम इसके इधर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो जब वो आई थी तो वो एक ब्रिटिश के रूप में आई थी, है ना। वो एकदम से थोड़ी ना ब्रिटिश कैप्चर कर देंगे। फर्स्ट दे विल ट्रेड, फर्स्ट दे विल ऑब्जर्व एवरीथिंग कि कैसे क्या होता है, तो हम वैसे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. After his death in 1707, many Mughal governors, subadars, and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक हमने पढ़ा था सेवेंथ में ऑल थिंग्स वी हैव सीन अबाउट मुगल्स, बहुत चर्चे थे मुगल्स के, राइट। सी तो अभी हम कह सकते हैं कि इन मुगल टाइम पीरियड द औरंगजेब वॉज द लास्ट एंड द पावरफुल रूलर ऑफ मुगल एंड ही डाइड इन 1707 के बाद नो पावरफुल मुगल रूलर केम इन इंडिया। ओके, क्योंकि जो औरंगजेब थे उन्होंने बहुत सारी कंपनी, जैसे हमने इंडिया के बारे में, इनका बिग एग्जाम्पल है, वहाँ पर उन्होंने बहुत सा रूल करा था, बहुत पार्ट्स इंडिया के कैप्चर करे थे। तो ऐसे ही उन्होंने औरंगजेब, तभी उनको हम पावरफुल रूलर मानते हैं। तो इनके जाने के बाद कोई भी नहीं था जो दिमाग से खेला जाता है ना, मतलब कैसे हम जो पूरा किंगडम है उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करें, तो वो औरंगजेब में बात थी। तो अभी क्या हुआ, उनके जाने के बाद जो ज़मींदार थे और सूबेदार थे, now they were asserting the authority and establishing regional kingdoms। और वो खुद का ग्रुप बनाने लगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया अब सारे जो पावरफुल रूलर्स हैं वो चले गए हैं, तो अब हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। एज पावरफुल रीजनल किंगडम emerged in various parts of India, Delhi could no longer function effective center। जैसे चलते रहा तो मतलब मैं बस यही कहूँगी, इधर इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है कि मुग़ल के जाने के बाद क्या क्या हुआ। मतलब मुग़ल रूल जो है वो अभी ख़त्म होता गया और लास्ट में एंड में वो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि नो रूलर वॉज देयर टू प्रोटेक्ट द मुग़ल किंगडम। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। सो बेसिकली क्या है इस चैप्टर में, हम बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम ट्रेड कंपनीज, है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फ्रॉम ब्रिटेन, सो ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले ना कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। व्हाट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी? लेट्स सी। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी, व्यापार जो कहते हैं हम उसे। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी और वो इंग्लैंड से इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए। तो जो हमारी जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, है ना, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, तो उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने ना परमिशन दी थी। चार्टर मतलब क्या होता है? चार्टर मीन्स परमिशन, गिविंग परमिशन टू एनीवन। तो उन्होंने परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो इंग्लैंड में ट्रेड कर सकते हैं। नो कंपनीज, कोई भी, मतलब एक कंपनी जाएगी इंग्लैंड ट्रेड करने ब्रिटेन से। ओके, क्लियर। सो क्या हुआ फिर उसके बाद? सो ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, मतलब कहीं पर भी आप इंग्लैंड में ट्रेड कर सकते हो। उन्होंने परमिशन दी थी कि आप जा सकते हो इंग्लैंड और कोई नहीं जाएगा ग्रुप ब्रिटेन में से आपके सिवा। ओके, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, नो कॉम्पिटिशन वुड बी देयर। With the charter, with the permission, the company could venture across the ocean looking for new lands। ऐसा बहुत चलता रहा। अब ये बात तो नहीं है कि इंग्लैंड में ही हुआ ना, अब बाकी पार्ट्स में तो है, लाइक
फ्रांस, पोर्चुगीज़ एंड फ्रेंच, पोर्चुगीज़ और बहुत सारे जो थे वो भी बीच में आ रहे थे, क्योंकि उन्हें भी चाहिए था, उन्हें भी वही चीज़ चाहिए थी। चलो इसको अच्छे से पढ़ते हैं आप। देखो क्या हुआ था कि जो क्या होने लगा, द कंपनी डिड नॉट हैव फेयर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। तो ना जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा फ्रीडम था कि उनके सिवा और कोई कंपनी इंग्लैंड में ट्रेड नहीं कर पाएगी। ओके, so mercantile trading companies in those day made profit primarily by excluding competition so that they could buy and। अब mercantile चीज़ क्या होती है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पर आप जो गुड्स होते हैं वो जो गुड्स होते हैं आप उनको बाय करते हो चीप प्राइस पे और सेल करते हो हायर प्राइस में, तो उसे mercantile trading companies कहते हैं। The royal charter मतलब the royal permission however could not prevent other European powers from entering the eastern markets। तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दे दी तो अब कोई नहीं आ पाएगा। देयर वर मोर कंपनी लाइक यूरोपियन, तो वहाँ तो वो तो कर सकते थे ना, वो तो अलग कंपनी, वो तो अलग स्टेट थी उनकी वगैरह था, है ना। उन्हें इंग्लैंड में दिया गया था, इंग्लैंड में करा गया था, लेकिन बाकी भी तो कर सकते थे। तो यूरोपियन पावर वॉज एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट, तो वो लोग गए। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट, तो अब क्या हो गया कि अब कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं सभी रूल कर रहे थे, लाइक पोर्चुगीज़ भी कर रहे थे, यूरोप वाली भी कंपनी, फ्रेंच ट्रेडर, सब लोग कर रहे थे। तो अब क्या हुआ उसके बाद, तो उसके बाद तीनों जो तीनों कंपनीज थी इनको एक ही चीज़ चाहिए थी, दे केम इन इंडिया। ठीक है, अब उनकी डिमांड्स ये थी। अभी मैं एक चार्ट बनाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इससे, देखिए इससे बहुत क्लियर हो जाएगा। सभी कंपनीज़ की जो डिमांड थी ना दैट वाज हाई एंड प्राइस वाज आल्सो हाई होता गया, और प्रॉफिट ऑफ कंपनी बिकेम डाउन। सी नाउ, इसका कहने का मतलब ये है कि तीनों कंपनीज़ को एक ही चीज़ चाहिए थी, मतलब सेम थिंग्स दे वांट, लाइक कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमन। ओके, तो उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी, तो उन्होंने क्या करा, एक बार और बना देती हूँ मैं, प्राइस हाई एंड प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज़ लेस। तो अभी क्या हुआ, डिमांड बढ़ती गई एक प्रोडक्ट के लिए। अब कोई भी चीज़ के लिए डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस भी हाई होगा, राइट। तो प्राइस भी उन चीज़ों का हाई होता गया। तो इससे क्या है, जो बाकी कंपनीज थी वो प्रॉफिट नहीं बना पाई। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने आपको कोई भी चीज़ दी, चलो मैंने आपको मार्केट दिया 10 रुपीज़ में, ठीक है, नहीं पहले जो मार्केट की जो ओरिजिनल रेट थी वो 10 रुपीज़ थी। अभी क्या हुआ, बाकी सारी कंपनीज़ को भी वही चीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, पर्सपेक्टिवली मैं इसका रेट बढ़ा दूँगी 18 रुपीज़ का। नाउ बाय, अब बाय करके देखो, है ना। तो ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, मतलब जब वो आई थी तो प्राइस वॉज लेस, बट अब बाकी कंपनीज़ को भी वही चीज़ें चाहिए थी, तो दे वर फाइटिंग फॉर इट। बहुत सारी वॉर्स हुई, एक दूसरे के शिप्स पे अटैक करा गया, राइट। तो ऐसा हुआ इधर। अब हम नेक्स्ट अभी मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँगी सेकेंड वीडियो में। तो अभी तक यहाँ तक ही ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो जस्ट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। बाय।